देखो ये क्वेश्चन जो है साबित करे कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात को समझो। कोई जब भी हम लोग रियल नंबर में चर्चा करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक का नहीं करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक सबको मालूम है ना, संख्या रेखा पर शून्य के आगे धनात्मक पूर्णांक होता है और शून्य के अनंत की ओर जाता है। ये शून्य है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक की कहीं चर्चा ही नहीं होगी। जो कुछ भी पढ़ोगे धनात्मक पूर्णांक के बारे में, तो धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं जो शून्य से आगे होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 1 2 3 4 शून्य से आगे का मतलब शून्य और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, बोलो? अनंत। तो संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। और शून्य न तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। तो सब याद है कि भुला गया? याद है ना। तो कोई भी धनात्मक वो भी दिया अच्छा, पहले ये धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर होगा और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की ही रियल नंबर में चर्चा है। तब धनात्मक पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक को भूला जाओ। धनात्मक पूर्णांक, इसको रखो इधर, कंफ्यूजन होता है। धनात्मक पूर्णांक दो तरह का होता है, एक होता है सम पूर्णांक, दूसरा होता है विषम पूर्णांक, यानी सम और विषम। तो गिनती की संख्या हम लोग अगर लिखें जो 1 से शुरू होती है ना अनंत तक जाती है, तो गिनती की पहली संख्या 1 है ना जी, दूसरी 2 है, तीसरी देखो 3, इसको छोड़ो फिर ये लो। तो जिसको हम सर्किल से घेर दिए हैं ये कौन सी संख्या है? विषम पूर्णांक के बारे में बतला ही दिया, पूर्ण जोड़ अंक, पूरा पूरी अंक है ना, इस सब की बेस में चर्चा हो चुकी है। तो धनात्मक पूर्णांक दो तरह के होते हैं, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। पूर्णांक भी हटाओ ना, पूर्णांक की ही चर्चा होगी। सम और विषम संख्या या सम और विषम पूर्णांक। तो किस संख्या को हम सम संख्या कहेंगे, किस संख्या को विषम संख्या कहेंगे? तो सम और विषम संख्याओं से मिलकर गिनती की संख्याएं बनती है। क्या ये बात सत्य है? गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। और गिनती की संख्या जो शुरू होती है तो इसका क्रम कैसे होता है? देखो, विषम संख्या सम विषम सम विषम सम, कैसे है? तो सम संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या को 2 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे उसे सम संख्या कहेंगे। ये सभी बेस में बतला दिए हैं। इसमें से मान लो सिर्फ हम सम संख्या की छटनी करें, ये कुछ हल्का थ्योरी है, इसको जान लेने पर ये समझ में आएगा। ब्रेन को कंसंट्रेट करके देखते जाओ। गिनती की संख्या तो सम संख्या, इसमें से सम संख्या को छांटेंगे तो 2 4 6 8 2 के इंटरवल पर चलेगा। पहला गिनती की संख्या में सम आता है 2, फिर 2 जोड़ते जाओ, 2 4 6 8 10, इस तरह। अब इसमें देखो विशेष बात क्या है? 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1, 2 एकन 2। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 8 को 2 गुने 4, 10 को 2 गुने 5,
फिर 2 गुने 6, 2 गुने 7, इस तरह से। तो कोई भी सम संख्या होगा उसमें देखो 2 है कॉमन के रूप में, सब में है 2, ऐसी बात है ना। इसका अर्थ है अगर हम 2 को निकाल लें, 2 1 को क्यू मान लो, मतलब जहां क्यू क्या है, क्यू 1 2 3 4 5 6, 2 को सब में 2 है तो 2 को निकाल लिए, समझा। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से जो संख्या प्राप्त होगा तो एक क्या है, गिनती की संख्या है, ये 2 गिनती की संख्या है, ये 3 भी गिनती की संख्या, 4 भी गिनती की संख्या, 5 6 7, फिर 2 गुने 8, 2 गुने 9, 2 गुने 10, इसी तरह होते होते 2 गुने 1 अरब, 2 गुने 1 अरब 1, 2 गुने 1 अरब 2। निष्कर्ष ये निकल रहा है कोई भी सम संख्या होगा तो उस सम संख्या में 2 गुना किया हुआ रहेगा, ऐसी बात। अगर मान लो ये कहा जाए, देखो 2q को सम संख्या कहते हैं जहां q बराबर गिनती की संख्या, गिनती की संख्या सब धनात्मक न होता है, कभी हम लोग गिनते हैं -1 -2 -3, तो q यहाँ पर गिनती की संख्या है, 2q को सम संख्या कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? जहां q गिनती की संख्या है। अब जैसे अगर q कोई गिनती का संख्या ले लो, तो जो इच्छा हो, मान लो 3 लेते हैं, जैसे q बराबर अगर 1 ले तो सम संख्या बराबर 2q, 2 q का मान 1 लिए तो 2 गुने 1 बराबर 2, समझ रहा है। 2q को सम संख्या कहेंगे। एक काम करो, तू लोग इसको लिख लो, लिखो तो सम संख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन में लिखो तो, थ्योरी है ये इसलिए लिखो, इस सब का तो फेयर है। वही क्वेश्चन लिख लिया ना, आंसर नहीं, अभी आंसर पहले समझो। सम संख्या किसे कहते हैं, तो देखो 2q को सम संख्या कहते हैं जहां q क्या है, गिनती की कोई भी संख्या है। जैसे अगर 1 है न गिनती की संख्या, तो q का मान 1 लिए तो सम संख्या बराबर 2q, 2 गुने 1 बराबर 2। दूसरा उदाहरण, अगर q का मान 1 लिए, q तो गिनती की संख्या है तो कोई भी गिनती की संख्या ले सकते हैं, q का मान लो 2 लेंगे तो सम संख्या कितना होगा, तो सम संख्या बराबर 2q होगा ना। 2q को कहते हैं जहाँ q गिनती की संख्या है, तो गिनती की संख्या तो 2 लिए तो सम संख्या बराबर 2q, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। इसी तरह मान लो अगर q बराबर 3 तो सम संख्या कितना होगा, सम संख्या होगा 2q, जहाँ q क्या है, गिनती की संख्या, तो q तो 3 गिनती की संख्या है ना, तो 2q का मान 3 लिए तो 2 गुने 3 बराबर 6 है ना सम संख्या। लास्ट उदाहरण, मान कुछ भी ले सकते हो, अगर q बराबर मान लो 100 लेते हैं या मान लो 101 लेते हैं, तो सम संख्या कितना होगा, 2q, 101 भी तो गिनती में आता है, तो 2 गुने 101 बराबर 202। समझा सम संख्या, पहले भी बतला है, इतना ही पर समझ गया। 2q को सम संख्या कहेंगे जहां q क्या है, गिनती की कोई भी संख्या है, 1 से लेकर के अनंत तक। अगर 1 करोड़ 1 लेंगे, q का मान 1 करोड़ 1 भी तो गिनती की संख्या है, वहां तक गिनने की आवश्यकता कब होती है, जनसंख्या में। ये करोड़ में नहीं, अरब में है हमारे देश में, बहुत देश का करोड़ में है, तो गिनती में 1 करोड़ से ऊपर गिनती करना होगा, तो जनसंख्या में तो किया जाता है ना।
तो सम संख्या 2q को कहेंगे जहां पर q गिनती की संख्या है। इतनी बात को समझा? तो चलो इसको तू लोग उतारो। तो इसको तू लोग समझ गया। तो जब 2q के रूप में कोई भी संख्या होगा, सम संख्या, तो इसका एक अर्थ ये भी हुआ 2q, q अगर गिनती की संख्या हो तो 2q को कहेंगे सम पूर्णांक। तो जैसे मान लो q का मान हम लिए 15, 2 गुने 15 बराबर 30। अब 30 में ये 30 सम पूर्णांक है, तो 30 में 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 15 दूनी 30, शेष में बच गया 0। कोई भी सम पूर्णांक लेंगे और 2 से भाग देंगे तो निश्चित तौर पर शेष में 0 आएगा। यह बात सत्य लग रहा है? जैसे मान लो 2q, q का मान है मान लो 3, तो 3 दूनी 6, 6 हो गया सम पूर्णांक। अब 6 में 2 से भाग दो तो 2 या 6, शेष में 0। तो इसका एक अर्थ वह भी हुआ, यह हुआ सम पूर्णांक उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है और शेष में हमें 0 प्राप्त होता है। यह बात सत्य? सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और शेष में हमें 0 मिलता है। इसको याद रखना है। लिख दो, लिखो, दूसरी परिभाषा लिखो। तो देखो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं जिस संख्या में 2 से भाग देने पर हमें शेष के रूप में 1 एवं केवल 1 प्राप्त हो। 1 को छोड़कर 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं। समझे? जैसे मान लो कोई संख्या है 19, इसमें हम 3 से भाग दे दे, तब तो ये 3 से नहीं 2 से टेस्ट करने के लिए भाग देना है। तो सम है कि विषम, इसका टेस्ट होगा मात्र 2 से भाग देने पर। अगर मान लो शेष फल के रूप में 1 बच जाए 2 से भाग देने पर, तो समझ जाना विषम संख्या है। ठीक है? और शेष फल में 0 प्राप्त हो तो सम संख्या, और 1 प्राप्त हो शेष फल में तो विषम संख्या। अब जैसे अगर हम लिखते हैं 3, तो 3 में भाग देना है तो लिखेंगे जैसे a बराबर 3। भाजक को कहते हैं ना, भाग 3 में देंगे तो 3 को बीच में लिखेंगे, इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य को a कहते हैं। तो मान लो a बराबर 3 है और भाग किससे देना है? जिस संख्या में 2 से भाग दे, भाग बाईं ओर, ये हो जाता है 2, तो b का मान कितना हो गया? 2। इसके बाद q के रूप में जो कुछ भी आवे तो यहाँ तो मान लो 1 आएगा। देखो r के रूप में कितना आया? 1 आया, तो b का मान 2 लेंगे, यानी भाग देंगे 2 से। तो दी गई संख्या सम है कि विषम, तो b का मान हमेशा 2 लेंगे भाजक का, और अगर r का मान 1 आया तो समझ जाना विषम है। r का मान 0 आया, जब 2 से भाग देंगे तो समझ जाना सम संख्या है। तो यहाँ पर अगर a बराबर 3 ले, यानी a b q यहाँ r है ना, तो a बराबर 3 ले, यानी सम है कि विषम, इसमें भाग देना होगा 2 से, तो b का मान कितना हो गया? 2। तो a बराबर 3 तथा b बराबर 2, तो r बराबर कितना? 3 में 2 एकन 2, r बराबर 1 हुआ, r बराबर 1। तो r का मान जब ये 1 आएगा, b का मान यानी हमेशा भाग देंगे 2 से, ये याद रखना है। और r का मान 1 आवे तो ये दी गई संख्या 3 जिसमें भाग देते हैं ये हो जाएगा विषम।
और बी का मान 2 लेंगे, आर का मान 0 आया तो एक क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसी मूल बात को याद रखना है। आर का मान 1 आया, इसीलिए ए यानी 3 विषम संख्या है ना। ये हुआ पहला उदाहरण। फिर दूसरा देखो, अगर ए बराबर 23 तो ये सम है कि विषम, कैसे टेस्ट करेंगे, तो बी यानी जिससे भाग देंगे उसका मान 2 होना चाहिए हमेशा। तो बी बराबर 2, 2 से भाग देंगे तो मान लो 2 से भाग देंगे 23 में, 23 में 2 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 होता है ना, -1। ये 1 आ गया। आर का मान, अगर ए बराबर 23 बी बराबर 2 तो आर बराबर 1 होगा, इसलिए 23 विषम संख्या है। तो तुम लोग ये बतलाओ, सम और विषम संख्या की जानकारी के लिए हमें 2 से भाग देना होगा, अर्थात बी का मान हमेशा 2 लेंगे, आर का मान 1 आया तो विषम संख्या, आर का मान 0 आया तो सम संख्या। इसी को याद रखना है। इसी के आधार पर इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम है अब इजी हो जाएगा। इसको अब रहने दो, इसको उतार लो, इसको अगले पार्ट में 8 पार्ट में इसको बतलाएंगे।